अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बड़ा फैसला आज बिल आखिर आ गया, बहुत सारे इंतज़ार के बाद, लेकिन आज मुतवक्के था। तो आज ये कि आज शुक्र ये मनाएं कि इसको बग़ैर किसी डिले के अनाउंस कर दिया गया। ज़ाहिर है चाहे सज़ा हो या चाहे अवॉइडेंस हो, जो भी हो, मामला तभी आगे बढ़ेगा जब एक फ़ैसला या एक चीज़ अदालत की तरफ से सुनाई जाती है। फिर उसके बाद जो भी फ़रीक़ैन ने दोनों ने करना है वो उसके बाद ही होगा। तो ये जो एक इल्तिवा था, जो एक स्टेलमेट था, वो एक ख़त्म हुआ है। और बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज अच्छी खबर इसमें नहीं आई। मैक्सिमम सेंटेंस जो हो सकता था वो जनाब इमरान खान साहब को दिया गया है, बल्कि इजाफी तौर पर 10 साल के लिए दोनों को, यानी उनकी अहलिया और खान साहब को, दोनों को 10-10 साल के लिए नाअहल भी किया गया है। जब वो अपना सेंटेंस ख़त्म करेंगे, सज़ा काटेंगे, उसके बाद उनकी नाअहली उसके बाद अमल में लाई जाएगी। देखते चलिएगा इसके जो अहम तरीन नुकात हैं इस बहुत तवील फ़ैसले के, ये इस पूरे हमने एक तरह से इनको जमा किया हुआ है मजमूई तौर पर। इसको देखें, फिर उसके ऊपर हम फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमान का रुख करते हैं। अदालती फैसला नाज़रीन, बानी पीटीआई कसूरवार करार। 190 बिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख का जुर्माना आयद हुआ। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार उनको कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस का फैसला सुनाया, जो गुज़िश्ता 30 रोज से महफूज था। इदारे से 4 बार मौखर किया गया। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, 13 जनवरी, उसके बाद 17 दी गई। फैसले के मुताबिक इमरान खान करप्शन में मुलविस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित हुआ। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सज़ा सुनाई गई। 6 मुल्जिमान बैरिस्टर शहजाद, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, फरहद शहजादी, ये तमाम इश्तिहारी डिक्लेयर हैं। फैसले में कहा गया 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बुकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सकते। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। इस्तगासा ने ठोस और नाकाबिल तर्दीद शहादतें दी। मुल्ज़िमान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजी शहादतें भी बेवक़्त थीं और वकलाए सफाई की पेश किए गए कानूनी हवाले भी केस के हक़ाइक़ से गैर मुतालिक थे। शहादतों की रोशनी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। फैसले के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान को 10 साल के लिए कोई भी सरकारी या अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल किया जाता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को हक़े सरकार जब्त करके सरकारी तहवील में भी दिया गया। अदालती फैसले पर जहाँ एक तरफ मिठाइयाँ और जश्न मनाए जा रहे थे, ये रिएक्शंस हैं नाज़रीन जो हम आपको बताते चल रहे हैं। फैसले पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में मुतनाज़ फैसले में एक और फैसले का इजाफा, सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, ये ऐलान हो चुका है। उमर अयूब भी कहते हैं कि आज पाकिस्तानी अदालती तारीख का स्याह दिन है। अलामा नासिर अब्बास का कहना था कि हमारे हुक्मरान बदतरीन खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान में आवाम को मायूस कर रहे हैं, ये फैसला इंसाफ का कत्ल है। महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने भी कहा कि हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। फिर एक बैठक भी हुई नाजरीन तमाम अपोजिशन इत्तेहाद की, एक्सक्लूडिंग JUI। हम इस फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। हुकूमती जानिब से फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया जा रहा है। मरियम नवाज का कहना था बानी पीटीआई पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको करप्शन पर सज़ा हुई। ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि बानी पीटीआई को मकफ़ात अमल का सामना है। और अता तारड़ ने भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान की तारीख मेगा करप्शन केस था और बानी पीटीआई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। ये नाजरीन लुबे लुबाब है पूरे इस केस पे और इस पे रिएक्शंस का अभी तक का। इसको चैलेंज तो किया गया है और हस्ब मामूल एक तरफ मिठाइयाँ हैं, एक तरफ गम का समा है और उसको तारीख का बदतरीन फैसला करार दिया जा रहा है। लेकिन पीटीआई के कुछ हल्के अभी भी बड़े पुरुमीद हैं कि जब इसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे तो उनको इसमें रिलीफ मिलना बिल्कुल तय है। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। ये जो उम्मीद है ये इनको पीटीआई को अगर कुछ लोगों को आ रही है तो ये मेरिट्स की बुनियादों पर आ रही है या कुछ और हल्कों से इस तरह की कोई उम्मीद मौसूल हो रही है। इसके ऊपर फौरी तौर पर रुख करते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, जो कि आज हमें इस पहले सेगमेंट में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सीनियर तरीन लीडर हैं, PMLN के स्टॉलवर्ट है अपनी जमात के। वेरी वार्म वेलकम आपको मियाँ साहब। आप बताइएगा, आपने चूँकि हमेशा ही फरमाया कि कुछ बातचीत चल रही है और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आती लेकिन बहरहाल मौजूद होती हैं। आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, इस मरतबा ये जो फैसला आया है, अब आपकी जो बात थी जो आप कई अरसे से करते आ रहे हैं कि प्रेशर है, हमारी हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है, इस फैसले से तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा और आपकी हुकूमत और वुज़रा खासी खुशियाँ मना रहे हैं सर इस फैसले पे। देखें, जहाँ तक खुशी मनाने का तल्लक है तो वो तो मैं किसी तौर मुनासिब नहीं समझता। इसकी वजह यह है कि भले ये मेरिट की बुनियाद पे फैसला हुआ है मगर एक पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ फैसला हुआ है। बदकिस्मती ये है कि माजी में जब मासूफ ख़ुद बेगुनाह लोगों को डाकू चोर करप्ट कहते थे तो आज हकीकत
लोगों को कुछ और नज़र आ रही है। 3.5 सालों में अगर मौसूफ ने कुछ रियासत के लिए किया था तो आज ही सही कोई चीज़ एक गिनवा दें कि रियासत के लिए मैंने ये किया, और रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों ने मिल के रियासत के अंदर से मोहरे तलाश की और मुझे सज़ा दिलवा दी। जबकि मैं कोट कर सकता हूँ बहुत सी चीज़ें कि माजी में जिनको सज़ा हुई, आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर मोहरे ढूंढ के उनको इबरत का निशान बनाया, जिन्होंने रियासत के लिए सर्व किया या रियासत को कुछ दिया। वो जुल्फ़िकार भुट्टो हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों या नवाज शरीफ ही क्यों ना हो। हाँ, नहीं किसी को कुछ हुआ तो वो शौकत अज़ीज़ हों या इमरान खां हों, इनको कुछ नहीं हुआ, ये मकबूल ही ठहराए गए और आज तक नज़र भी आ रहे हैं। और जो मैं बात पहले कहता आया हूँ कि सहूलतकारी मौजूद है, सहूलतकारी आज भी मौजूद है कुछ हलकों की जानिब से। और जो आप कह रही हैं कि उनके बहुत से लोग पुरुमीद हैं कि उनको यकीनी तौर पे लग रहा है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो जो अगर मेरिट पे देखा जाए या केस को देखा जाए तो उस हिसाब से तो 1% भी रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। तो अगर सहूलतकारी होगी, अगर कोई प्रेशर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से आएगा तो फिर दरवाज़े खुल भी जाया करते हैं। और अगर 1.5 साल 2 साल इस केस को आप देखते रहे, ट्रायल होते, तो अगर नहीं फ़ैसला हो सका तो यही वजह थी कि सहूलतकारी हो रही थी। अब मेरी एक गुजारिश ज़रूर है कि देखा जाए तो क्या पाकिस्तान का पैसा खाया नहीं गया? क्या वो कौम का पैसा एक ख़ास शख्स को दे के उसके बदले ज़मीन ली नहीं गई? अगर इसको भी आप सियासी रंग देंगे जिस तरह के दिया जाता है कि, और पिछले 5-6 दिन से ये कहा जा रहा था कि सज़ा सुनाओ जी, सज़ा सुनाओ जी, तो मुझे ये बताएं कि बदकिस्मती से इस शख्स का मसला ये है कि जो आने वाले वक्त में होने वाला होता है, जो इसने करतूत की होते हैं, तो आने वाले वक्त को देखते हुए पहले से एक मौक़िफ़ या बयानिया बनाना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को ये एहसास हो कि नहीं है तो गल पहले ही कह रहे सन। जिस तरह के बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें ऐसी थीं कि खान साहब ने ख़ुद कहना शुरू कर दिया कि देखें जी आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के मतलब ये गुफ्तगू की जाएगी। इसी तरह इस केस के हवाले से, फ़ैसले के हवाले से भी ये गुफ्तगू की जा रही थी कि जनाब इन्होंने सज़ा देनी है। मुझे ये बताएं कि ये किसी और आम बंदे पे केस होता तो क्या 1.5 साल चलता? ये 1.5 माह नहीं चलना था केस और सज़ा हो जानी थी। अब देखें कि नवाज शरीफ को आपने आज जोड़ा जा रहा है उसी से कि जनाब उसी टाइकोन ने, उसी कारोबारी शख्सियत ने हसन नवाज से भी एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और 4 गुना महंगी कीमत पे ख़रीद ली थी, तो उसके बदले उसको क्या दिया गया या उसको क्या रिलीफ दिया गया? तो ये जो अदारा है जहाँ से इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ से तो पहले से इन्वेस्टिगेट होने के बाद हसन नवाज जी बिल्कुल, उनका नेशनल क्राइम एजेंसी जो अदारा है उन्होंने तो पहले से डिक्लेयर कर दिया इसके के हुकूमत वक्त इमरान खान की थी, पूरा जोर भी लग रहा था, सफारती तलकात भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, मगर इसके बावजूद भी वो बेगुनाह साबित हुए। तो आज फिर एम अपने आप को धोखा देने के लिए या आवाम को धोखा देने के लिए वही बात फिर की जा रही है, हालांकि उसका सर पैर ही कोई नहीं है। और ये मसूफ जो हैं, क्या सबसे पहले वो 450 कनाल जगह जो है वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम नहीं हुई और जुल्फ़ी बुखारी के बाद इनके नाम नहीं ट्रांसफ़र की गई? और जुल्फ़ी बुखारी कौन है? आज वो अल कादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी की शेप इख्तियार करवा दी गई उस वक्त, क्या इमरान खान साहब बताएंगे कि वो आज इस्लामी टच जो दे रहे हैं उस पर क्या खुदा का खौफ करें यार कि मदीना की रियासत बनाने वाले का दावेदार जो सरबराह था वो रिश्वत लेगा
वो करप्शन करेगा या वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अपने लिए 450 कनाल हथिया लेगा किसी से ज़मीन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कौम के सामने आनी चाहिए, और जिस तरह आ रही हैं, मैं तो कहता हूं कि अदारों को भी खुल के बात करनी चाहिए। कि कौन करप्ट नहीं था तो हमने मिल के उनको करप्ट डिक्लेयर करवाया, कौन सादक और मीन नहीं था मगर हमने मजबूर करके सादक और मीन बनवाया। अब वो कहते हैं कि जो आपके मुखालफीन है वो कहते हैं अगर मियाँ साहब को कुछ सजाएं हुई गई दी थी और बड़ी उजलत में दी गई थी उस वक्त उस दौर में, तो अब कहते हैं उनको रिलीफ भी फिर उसी तरह से उसी स्पीड से इस मरतबा इलेक्शंस में दिया गया है। और उसके बिल्कुल बरक्स वो सिर्फ साथ ये भी बात वो करते हैं, देखें अभी आपने देखा फौज के सिपह सालार की मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर से, वहाँ पर भी वो काफ़ी पुरुम्मीद थे और उनकी तरफ से बहुत वो था कि बहुत अच्छी हेयरिंग, फेयर हेयरिंग दी गई है उनके केस को। फिर आपसे जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया है। या आप किस तरफ देखते हैं, कोई मतलब एक कोई ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं पीटीआई के लिए, और इस मुलाकात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक रेगुलर रूटीन की मुलाकात थी या आप इसको कुछ गैर मामूली गिवन द सर्कमस्टांसेस समझते हैं? देखें मोना, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आज अगर आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद में इमरान खान को सज़ा होती, भले वो मेरे मुखालिफ थे या मैं उनका मुखालिफ था, मैं आज सबसे पहले उनके लिए आवाज़ उठाने वालों में से होता। मगर मुझे ये बताएं कि आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद बज़ाहिर करने वाले क्या रातों को बैकडोर जो राब्ते करते हैं या जिनसे करवाए जाते हैं, या जिस तरह इमरान खान ने कल कहा कि बड़ी खुश आइंद है कि उनसे मुलाकात हो गई, आप अभी तक तो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे वही रिलीफ चाहते हो जो 2014 में आपको मिलना शुरू हुआ, वही रिलीफ चाहते हो जो 2018 में आपको दे दिया गया। तो फिर आप आइन कानून की बालादस्ती की बात करना बंद करें। फिर आप ये कहें कि मैं तो एक वो पुजारी हूँ या मैं वो बंदा हूँ जो मैं इक़्तिदार का रसिया हूँ, मुझे इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार मुझे जिस तरह भी मिल जाए। हाँ, मैं आज भी इस बात का बड़ा क्लियर हामी हूँ और डंके की चोट पे ये बात करता हूँ कि आज भी अगर आइन कानून की बालादस्ती हो, आइन कानून के मुताबिक चीज़ों को चलाया जाए तो पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल सकता है। फिर तो मैं आपसे सर मिलियन डॉलर सवाल करती हूँ मियां साहब, चूँकि मैं चाहती हूँ नाजरीन ज़्यादातर ये वाली बात आपकी सुने। आइन और कानून की बालादस्ती आपकी अपनी पार्टी की जो जमात की हुकूमत है, आपके अपने जमात के सरबराह इस वक्त वज़ीर आज़म इस वक्त हैं, मतलब आइन और कानून की बालादस्ती फिर किसने करानी है? सर आप ही लोगों ने करवानी है ना। अभी भी आपने जो ट्वीट किया है, आपने जनरल बाजवा का उसमें नाम लिया है कि ये तमाम तर चीज़ों में आपकी गवर्नमेंट, तो उनके बारे में या उनके खिलाफ आप कुछ भी करने से आप गुरेजा हैं। और कि क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है? अभी आपकी ट्वीट भी नाजरीन देख रहे हैं। ये एक फ़र्द हैं जिनके ऊपर आप लोग कभी भी आप नहीं जाते और कहते हैं कि आपके यहाँ पर जलते हैं आपकी जमात के। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है सर एट योर पार्टी। देखें, आप जो बात कर रही हैं ना, मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, तईद करता हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी अदारा, कोई भी हुकूमत वक्त आधा सच बोलती है और आधा छुपाती है तो उससे पाकिस्तानी कौम नहीं बन सकेगी। फिर ये वहाम जो है कि कौन पवित्र है और कौन डाकू चोर है, ये क्लियर नहीं हो सकेगा। अगर आप पूरा सच बोलेंगे, आप झूठ को झूठ कहेंगे मुकम्मल तौर पे, सच को सच मुकम्मल तौर पे कहेंगे, तो फिर जाके लोग इस मखमसे से निकलेंगे जो पैदा कर दिया गया है सोशल मीडिया के ज़रिए, जो एक लॉबिंग फर्म हायर करने के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया बना लिया गया है और इसको एक मसीहा के तौर पे पेश किया जा रहा है। वो लोगों को क्लियर उस वक्त होगा जब आप पूरा सच बोलेंगे। तो हकीकत में आज भी मुकम्मल तौर पे आइन कानून की बालादस्ती नहीं है। हकीकतन आज भी ये है कि अदारों के अंदर बैठे लोग हों या हुकूमत वक्त हो, अगर आप अपनी ख्वाहिश या अपनी मर्जी या अपनी सहूलत के लिए आइन कानून की तशरीह करेंगे तो फिर इससे आप जो सही काम भी कर रहे होंगे उसको भी लोग मशकूक निगाहों से देखेंगे।
बात यह है कि अगर हमने गैर आइनी, गैर कानूनी और आइन से मावरा कदम ना उठाए होते किसी अदारे ने, किसी ताकतवर पॉलिसी साज ने या हुकूमत वक्त ने, तो आज इस पे डिबेट करने की ज़रूरत आपको पेश ना आती। 190 मिलियन पाउंड की सज़ा पे हर बंदे को क्लियर यानी आप गोया ये कि आप इत्तेफाक कर रहे हैं, आप इस तनकीद को आप वजह समझते हैं जो आपकी इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ लागू होती है। बहरहाल आपने हमेशा एक खुली बात की है मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त नहीं था। अगले सेगमेंट के साथ हम हाजिर होते हैं नाजरीन। स्टे विद अस, वील बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हैं। ज़ाहिर है इसी के ऊपर ऑल आइज ऑन द जजमेंट अब जो आ चुका है, अब इस पे ज़ाहिर है पीटीआई ने फॉर्मली इसका फैसला भी कर लिया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा और बहुत पुरुम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसको चैलेंज करने में इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा। बहरहाल ये बात गलत भी इस तरह से नहीं है, चूँकि जो इलेक्शन से बिल्कुल पहले पिछले गुज़िश्ता साल जितनी भी सज़ाएँ हुई हैं इमरान खान साहब को बिलखुसूस, वो जब भी अपीलों में गए वो सज़ाएँ वाक़तन वहाँ पर क्वॉश डाउन हो गई, ख़त्म हो गई। क्या फैसला इब्तदाई तौर पर इतना कच्चा लिखा गया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया और उस चीज़ से एक जो उम्मीद हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या वो इस मरतबा भी लागू होगी कि इस दफ़ा भी फैसले के पाँव पक्के ना हों और जब अपील में जाए तो ये फैसला उसका अंजाम हो जो कि उन फैसलों का हुआ था जो कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को इसी नौइयत की सज़ाएँ और काफ़ी लंबी तवील सज़ाएँ उनको दी गई थी। ये जो पीटीआई की उम्मीद है इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ एक एंगलिंग की भी बात करेंगे जो कि बहरहाल पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर दी जा रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम टुडे बट जब से ये केस चल रहा है उसके हवाले से, यानी कि एक मजहबी एंगल से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि अगर इस फैसले के ऊपर बात होती है तो गोया वो खुदा ना खास्ता किसी तरह से मज़हब के ऊपर किसी तरह का एक हमला है या फिर ये कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ है, एक एंगलिंग है। आप ये अली अफजल शाही साहब की ट्वीट देख सकते हैं। पीटीआई के मुतअद्दिद लोग नाजरीन ये एक एंगल देते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरी चीज़ को। ये मोरली स्पीकिंग ज़ाहिर है डजंट साउंड एंड टेस्ट टू गुड, क्योंकि इस पूरी चीज़ को इसके मेरिट्स हों या डीमेरिट्स हों उनके ऊपर बात होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, उसके जितने भी जो मेरिट्स फाइनेंशियली हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें एक मजहबी एंगल आ जाए तो उसके बाद बात मतलब ये एक इम्प्रेशन आता है कि आप सारी बातें साइड में करें लेकिन हाँ सिर्फ इस बात को आप खातिर में रखें कि ये इसमें एक इस तरह की यूनिवर्सिटी या तालीम गाह बनाई गई उस पूरे एक प्रोसेस के बाद जहाँ पर मजहबी तालीमात दी जाती हैं। तो यानी कि आप बाकी सारी बातें हटाएं, सिर्फ आप इस बात पे फोकस रखें। क्या पीटीआई का ये जो रवैया है नाजरीन, ये अक्सर और बेशतर पीटीआई को अक्यूज़ किया जाता है कि आप इसके पीछे क्यों अपना एक रेफ्यूज हासिल करते हैं। कि अली अफजल शाही बड़े लर्नड लॉयर हैं, जबकि उन्होंने भी यही ट्वीट आज की हुई है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी के क़याम के संगीन जुर्म पर इमरान खान साहब को 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये सारी बातें फिर इसी तरह की बात मोने सलाई साहब ने भी की है। सेम बिल्कुल इसकी भी लफाजी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी के क़याम के संगीन जुर्म पर इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। अल्फाज सेम है बहरहाल, लेकिन ये कि जो रिलीजियस एंगलिंग है ये एक बहुत अचंभे की बात है कि बहरहाल की जा रही है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने भी बिल्कुल यही एंगलिंग दी हुई है इस बात को। इस पर दो बहुत लर्नड लॉयर्स को हम लोग फौरी तौर पर शामिल गुफ्तगू करते हैं और लीगली स्पीकिंग ये मैदान में दो तलवारें हैं गोया, जो कि आज हमारे साथ पैनल में यहाँ मौजूद हैं और शरीक गुफ्तगू हैं। बैरिस्टर अकील मलिक हमें ज्वाइन करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असम्बली और मुशीर हैं बराए कानून और इंसाफ। वेरी वार्म वेलकम आपको बैरिस्टर साहब। फैसल फरीद चौधरी साहब नाजरीन वंस अगेन अ वेरी लर्नड लॉयर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं। खान साहब के और जो ज़्यादातर ये जो केसेस हैं उनके पिवटल वकील हैं आप। वेरी वार्म वेलकम आपको भी चौधरी साहब। और चौधरी साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगी, ये आपको सही लगता है क्योंकि आप हमेशा से आपने एक रैशनल की, लॉजिक की, कानून की बात की है, ये क्यों आपकी तरफ से इतने लर्नड लॉयर्स भी आपकी जमात से इसको एक रिलीजियस एंगल क्यों दे रहे हैं? अगर आपके मेरिट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको इनके पीछे छुपने की क्या ज़रूरत? I think that that's not an angle. That is basically the purpose and object of the trust. So when we talk about the trust and its functioning, तो वो सीरतुन नबी का definitely उसमें जिक्र आता है और because this university was specifically उसमें ये कोर्सेज और ये उसमें किया, तो इट्स नॉट एंगलिंग, इट्स बेसिकली जो मकसद है या ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ट्रस्ट उसके ऊपर बात होती है।
अच्छा, उस पर आपको इंटरेस्टिंगली आज जो फैसला आया है उसमें भी उन्होंने सूरह बकरा का फैसले में हवाला दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इसी तरह से जो रिश्वत का पैसा है वो भी उसी तरह से मोमिनों पर हराम है और उसकी भी वही रेपरकशंस हैं। तो आपको एक तरह से उसका जवाब भी आपको मौजूद अदलिया ने दिया है। इस दफ़ा लग नहीं रहा है कानूनी फैसले, मतलब उसमें मजहबी, उस पर कुरानी भी रेफरेंस है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी रेफरेंस हैं। ये फैसला उतना कच्चा है आपके व्यू में जितने पहले थे और आप बड़े उसके ऊपर पुरअज़्म थे कि वो उड़ जाएंगे? ये आपको लगता है उड़ जाएगा? ये इस फैसले में बुनियादी तौर पे जो एलिगेशंस हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, बाकी तो ज़ाहिर है 8 मुल्ज़मान थे, सिर्फ 2 को सज़ा हुई है, बाकी मुल्ज़मान तो हैं नहीं, मफरूर है, मफरूर आए, उनको पीओ डिक्लेयर कर दिया गया। उसमें यह है कि फाइनेंशियल गेन और नेशनल एक्सचेकर को लॉस। अब ये 2 बुनियादी बातें। करेक्ट। अब इन 2 बातों में पहली बात तो ये है कि अभी तक ये रिकॉर्ड पे नहीं आया है पूरे जजमेंट में, आपने भी इसको गो थ्रू किया है, जी। कोई ऐसा अकाउंट नंबर आपने देखा है जिसके जरिए पैसे बुशरा बीबी और इमरान खान के ज़ाती अकाउंट्स में गए हैं? ट्रस्ट मनी इज़ समथिंग एल्स। ट्रस्ट मनी जो होती है वो तो ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है या ट्रस्ट के जो भी पैसे हैं, ना वो किसी ट्रस्टी के बेनिफिट में जाते हैं, ना ट्रस्टी उसको यूज़ कर सकता है, ना फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है, ना पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब ये बातें नहीं हैं तो वो जो पैसे आए वो कहाँ पे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, दे आर लाइंग इन द स्टेट बैंक, वो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो कि 20-24 अरब रुपये का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है। सो 1% का नुकसान जो है वो स्टेट रियासत ऑफ पाकिस्तान को नहीं हुआ और 1% का फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं लिया। तो ये फिर उनको खिलाफ जो है वो केस क्या है? वो कहते हैं अगर वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर सेटल करने में ना लगते, अगर वो डायरेक्ट एक्सचेकर में आते तो उनको अब कहाँ हैं जो अक्यूज्ड हैं? मैं नहीं, मैं अर्ज करूं कहाँ हैं आप? अभी आप फरमा रहे हैं, आपके ख्याल में? आप नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि स्टेट बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने पैसा ट्रांसफर किया अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट। ये जो नेशनल एक्सचेकर को अब देखिए, रियासत पाकिस्तान के नुकसान की बात की जाती है, रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा जजमेंट यूके कोर्ट्स का या पाकिस्तानी कोर्ट्स का नहीं है जिसमें ये पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा गया हो। अब इस केस को स्टार्ट करने वाले इसमें मियां नवाज शरीफ तो वकील हैं, तो डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड टू दैट। वन हाइड पार्क जो हसन नवाज हैं, उन्होंने अली रियाज को 9 अरब रुपये की प्रॉपर्टी थी, 18 अरब रुपये में बेची। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का वहाँ पे वो सिविल लायबिलिटी का वो एक केस तहकीकात शुरू हुई। मीन वाइल वहाँ पे सोलिसिटर्स करते हैं वो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वकील ने आपस में कोई प्रॉपर्टी लेनी देनी है तो वी विल गो थ्रू, इनकी अपनी फर्म होगी, मेरी अपनी फर्म होगी और वो उस पर करेंगे, तो ये डील रिवोक होगी। पैसा जो है उन्होंने कहा जी कंट्री ऑफ ओरिजिन में वापस भेजेंगे। एनसीए ने मलिक रियाज साहब के साथ एक डील की और उसमें एक नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज एनडीसी किया कि ये आप जो मलिक रियाज साहब ने जो पैसे थे वो मलिक रियाज साहब के पास वापस आए। मलिक रियाज साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट की लायबिलिटी के लिए सेटल किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट का, उस वक्त की कैबिनेट का टोटल रोल ये था कि जो एनडीसी था, नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, उसको रेक्टिफाई किया। अब अगर ये कहते हैं कि वो गलत हुआ, ओके हम मान लेते हैं आपने वो गलत हुआ था, उसके बाद 2022 से तो आपकी कैबिनेट आप खोल दीजिए, आपने क्यों नहीं खोला? वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में आए, बिल्कुल आए, अभी स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, तो नुकसान कहाँ पे हुआ? वो कहते हैं उनको इजाफी देने पड़ते हैं ना, 190 मिलियन पाउंड उस वक्त स्टेट बैंक अगर आता तो जो सुप्रीम कोर्ट वाली यहाँ की सेटलमेंट है उसके लिए ही वुड हैव पेड एक्स्ट्रा मनी ना, और वो नुकसान है। दैट इज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड मलिक रियाज ना, वो आपका और हमारा केस नहीं है। हमारा केस तो वेरी सिंपल है कि मॉनेटरी गेन क्या है, नेशनल एक्सचेकर को लॉस क्या है, और ये जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कह रहे हैं, क्या रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है? बाकी चीज़ें तो जो जज साहब हैं, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल, 2005 में क्लियरली 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 86 में नाज़िम सिद्दीकी साहब ने, ही हैज़ हेल्ड हिम कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब बिकॉज ही डिड सम मिसचीवियस एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ऑन रिकॉर्ड है, अभी भी वो ऑन रिकॉर्ड। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 20 years ago and also not only that, that was when he was a magistrate। और उसके बाद ये खुद भी I'm sure कि दोबारा ऐसा भी रह चुके हैं, इमरान खान साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इसी पार्लियामेंट के मेंबरान भी रह चुके हैं, तो जुडिशरी का है। लेकिन अब ये उन जज साहिबान ने जो भी मामला करना है, अब 20 साल गुजर चुके हैं, 20 साल बाद तो ये मामला नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा, बहुत बड़ी एलिगेशंस और जजमेंट को 148 सफ़ों को ना मानने वाली बात यहाँ पे
कोई भी जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकी डिफेंस की साइड। उनके जो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस आया जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी था, जो PWOs ने कहा, और बिलखुसूस यहाँ पे तो कई काबीना के मेम्बरान बाशमूल मेरे भाई के दूसरे भाई जो हैं फवाद साहब, वो भी ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि बिल्कुल बंद लिफाफों में था, हमें नहीं दिखाया गया। अब बेनिफिट किस तरह है, जो कानून है कि उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल जो बेनिफिट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव किया है, और ये एक बड़ा आसान तरीका है कहने का कि जी हमने तो इस्लामी तालीमात के लिए बनाया। सीरत नबवी तो आप घर से शुरू करते हैं, आप माँ की गोद से शुरू करते हैं, तीसरी जमात में शुरू हो जाती है। ये कोई इतना ये नहीं है कि आपने एक दिस वाज ए वेरी this was actually formed a sham trust that was formed with very careful precision, जिसको उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। क्यों? एक पूरी टाइमलाइन, इन 148 सफ़ों में पूरी टाइमलाइन प्रोवाइडेड है। पैसे दिसंबर 2018 में पकड़े जाते हैं, उसके बाद ARU के हेड जो थे शहजाद अकबर साहब, जो अभी फिल वक्त मफरूर हैं, PO हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो वहाँ पे जाके ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज इंटरनेशनल कंसल्टेंट, वो भी इसमें मफरूर हैं, वो उनके साथ गए वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे जाके एट द स्टेट एक्सचेकर मीटिंग्स की NCA के साथ, एग्रीमेंट्स किए, पैसे वापस लेके, और उस टाइम वहाँ पे इन कनाइवेंस विद इमरान खान वहाँ पे उन्होंने ये अकाउंट नंबर सुप्रीम कोर्ट का दिया। क्यों? अगर जब ऑलरेडी जो जिस बिजनेस टाइकून की ये बात कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर उन्हीं की लाइबिलिटी अकाउंट था, जिसमें उन्होंने पहले ऑफर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये पैसे मेरी फाइन के बाद में पे होंगे, वो वहीं पे लैंड हुए। रिमेनिंग तो चले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चले गए, लेकिन आने तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को थे और स्टेट बैंक के अकाउंट में आने थे। नोवेयर इन दैट NDA स्टेटेड या प्रेस रिलीज में कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फायदा दिया मलिक रियाज साहब को, बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। जमीन से ली, ऊपर फिर 25 से 28 करोड़ रुपया, जो 25 से 28 करोड़ रुपया एक नहीं अच्छे की बताएं, वो 25-28 करोड़ रुपया ऊपर कंस्ट्रक्शन में लिया। फिर उस पैसे देने पड़ते हैं, 3 या 5 की रात की हीरे की अंगूठी का क्या करना है, फिर जो वहाँ पे जमान पार्क में जो रेनोवेशंस हुई हैं उनका क्या करना है। आई सी, अच्छा, अब वो आपसे अकाउंट पूछ रहे थे, वो बड़े सारे इनडायरेक्ट मींस बता रहे हैं जिसके जरिए आप वो ही हैं। ये पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम और his personal information, देखिए आप, it's information that's been widely reported. It's not part of the judgment. Thank you. It's been widely. यानी जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट कोई एस्क्रो अकाउंट था? अभी बरतानिया की मिसाल दी, बिल्कुल उन्होंने ठीक दी। एस्क्रो अकाउंट तो नहीं था ना, वो तो अपनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी जजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, किसी एक को कंसल्ट तक नहीं किया गया। सो मच सो कि फॉरेन ऑफिस ने भी डिनाई किया। उन्होंने कहा जजमेंट में भी कंसल्ट नहीं किया। नहीं, इस मिसाल के तौर पे कि वहां पे जब ARU की प्रोसीडिंग्स चली थी, जब NDA जो आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जब वहां पे शहजाद अकबर साहब अलॉन्ग विद हिज टीम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आके नेगोशिएट किया, ये जो भी मामला तय किए NCA के साथ, तो हमें बताया नहीं। पाकिस्तान जो हाई कमिशन है लंदन में, उसका नहीं बताया। तो ये अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो 22 के बाद से काबीना आपके पास है, आप खोल सकते थे वो लिफाफा। देखिए, मैं आई वुड से कि यहाँ पे अब उसकी द देन government of Pakistan, which obviously included Imran Khan as the Prime Minister and then Shahzad Akbar as head of ARU, अब उसको खोलना, आप हमें हमारे ऊपर सारा मलबा डाल दें, आप हमें कहें कि हम खोलें, हम बरतानिया के साथ क्यों अपने रिलेशन खराब करें? You want us to put our relations with a friendly country at peril? क्यों आपने NDA और कई ममालिक में ये साइन हुआ है, नाइजीरिया में हुआ है, काजाकिस्तान में हुआ है, किर्गिस्तान में हुआ है, उनको जो पैसे वापस दिए, NDA नहीं हुआ। NDA के साथ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट्स में their relation with UK can be affected by opening up that confidential deed. तो कैबिनेट स्टेट टू स्टेट रिलेशन है ना, कैबिनेट टू कैबिनेट। तो फिर आप ये बताइए, ये सवाल हमारी जवाब भी मैं दे देता हूँ इसका, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि फिर आप इनको कह रहे हैं कि आपने बंद लिफाफा क्यों फैलाया, सर्कुलेट किया, आप बाद में नहीं खोल सकते, वो उस वक्त कैसे खोल देते? मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम नहीं खोल सकते, उसकी वजह भी है। नहीं, वो लीगल ऑब्लिगेशन है कि यू एक्चुअली एंटर्ड इनटू एन NDA व्हेन नॉर्मली सच लाइक अकाउंट्स जब पैसे पकड़े जाते हैं तो NDA नहीं होता ही नहीं है। अच्छा, NDA नहीं होता, ये तो एट रिक्वेस्ट एट द बेहेस्ट ऑफ between इमरान खान साहब, Malik Saab and NCA, because that agreement
was done and signed under the UK laws, not Pakistani laws. But he says कि ये जरूरी नहीं है. It's between them ना. आप देखें जब पाकिस्तान में पैसा लैंड हो रहा है 190 मिलियन पाउंड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व आ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट कहेगी कि आप नए, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन रिजर्व्स कम तो पाकिस्तान पे वो अकाउंट होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अभी अकील ने कहा नहीं 342 के सवालों के जवाब में 342 के सवालों के जवाब में जो हमने प्ली लिए वो कौन सा आपने कंसिडर किए? इशू इज पेज 50 ऑफ दिस जजमेंट, परवेज खट्टक साहब का बयान है। यू हैव वो तो बिल्कुल है पेज 50 काइंडली खोलिएगा अकील जी। यस माय लॉर्ड। यस सर हम दोनों वकील है ना। हमने अदालत एक थोड़ी लगा ली है लेवल की नहीं लगा ली है। Is it with you? 51 पे है सर। No sir, page 50 जुबैदा जलाल साहब की, जुबैदा जलाल की स्टेटमेंट जी से ऊपर जो एक पैराग्राफ है उसकी जो लाइन है वो पता क्या स्टार्ट होती है? ये अब परवेज खट्टक साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉल्ड हिम। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस की तफ्तीश कर रहा था उन्होंने उनको कॉल किया। सही हो गया। During investigation of this case, IO told him that there was a note. IO गवाह को बता रहे हैं कि वहां पे एक नोट है, आपने उसका जिक्र करना। तो ये क्या IO जो है वो इस हद तक इंटरेस्टेड और वो वन साइडेड हैं, पार्शल हैं कि वो गवाह को फोन करके अपने गवाह को बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड पे एप्लीकेशन आई कि ये हमने इसको आप रिट्रैक्ट कर लें, यानी इसको आप कंसीडर न करें। जैसे हमने कहा नहीं, ये उस वक्त हमने उसकी काफ़ी मुखालफत की। ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप ये कहें कि जी ये बड़ी फेयर और ये है। आज भी अभी भी मेरा सवाल वहीं पे है। मेरा सवाल 2 सवाल हैं देखने वालों के लिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपने ये कहा कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पैसे स्टेट बैंक में बैरिस्टर साहब ने कहा हैं, इंटरेस्ट समेत हैं, एक धरले का नुकसान हुआ, बल्कि 20-24 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट हुआ है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को लॉस नहीं हुआ है। नंबर 2 वो कहते हैं फाइन का पैसा नुकसान है। फाइन का पैसा तो मलिक राज साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने ना। आपका उससे देखें, आपने यह कि नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ, मैंने आपको बताया कि पैसा आपके पास है, पैसा विद इंटरेस्ट आपके पास है, जो इजाफी पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना। दूसरी बात ये है, और वो कहते हैं उसके एवज उनको इनडायरेक्ट फवाइद मिले। दूसरी बात जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन की थी ना, अगर सुप्रीम कोर्ट पे परमिट ना करती फिर नायब जो है उन जजेस के पीछे भी जाए। इशू ये है कि दूसरी आप ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी गेन हुआ बिश्रा बीबी को और इमरान खान को, वेयर इज दैट अकाउंट जिसमें वो आए थे, ठीक है, वहां पे उनके जाती अकाउंट में फिर वो गेन होगा ना। अगर मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं या कोई मुझे कहे कि जी मैंने नकद आपको दिए हैं, वो भी इस किस्म का कोई सबूत नहीं है। It's about the misuse of authority, you know, to gain any benefit for favor of himself और any other person, आपने वकील साहब बताया ना, आपने गिनवाए हमें और उनका वाकईतन फैसले में जिक्र नहीं है। आपने कहा वो जो फोन कॉल है, हीरो वाली अंगूठी और रेनोवेशन, 5 के रात ज़मान पार्क की रेनोवेशन, these things are not mentioned anywhere। डिक्सन, ये यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, हाँ, तो ये एस्टैब्लिश मैंने तो कानून के साथ चलना है। कानून तो यही कह रहा है ना कि अगर आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, whether you have derived a direct benefit or an indirect benefit for yourself, for your spouse or you know the second वो फायदे क्या हैं, वो माली फायदे क्या हैं जो लिए गए हैं, वो जरा उनकी भी वजाहत फरमा दें। जमीन ली गई, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के पैसे लिए गए। नहीं, जमीन जाती इस्तेमाल अब आप नहीं, अब ये बहस नहीं है, जाती इस्तेमाल की नहीं थी कि नहीं थी। देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी का केस ही नहीं है। चलिए एस्टैब्लिश कर, ये देखिए ये क्रिमिनल लायबिलिटी का केस नहीं है, सवाल ही नहीं है। अगर ये पैसों का लेन देन है तो फिर स्ट्रिक्टली ये तो बैरिस्टर साहब तो खुद ये सारा काम करते रहे, ही इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट फ्रॉम हियर, बाहर पे भी करते रहे। इशू इज अ सिविल लायबिलिटी केस, इसीलिए हसन नवाज साहब को इसलिए सजा नहीं हुई। अदरवाइज अगर क्रिमिनल लायबिलिटी का केस होता तो मलिक रियाज साहब नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, हम तो स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। हसन नवाज को क्यों नहीं, उनको तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, महंगे दामों बेची, रिवोक हो गया, उनको क्यों नहीं सजा हुई? इसलिए कि वो सिविल लायबिलिटी का केस है। तो जहाँ पे आपका नाम आता है वहाँ पे ये सिविल लायबिलिटी का केस है, जहाँ पे आपके सियासी
के हकदार होते तो एनसीए तो मतलब वहां पर तो कोई स्टेक्स नहीं है ना, वो उनको कर देते इस बात पे, उनको पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए ना सिविल लायबिलिटी का केस था, क्रिमिनल लायबिलिटी का केस इधर आके बनाया, और इधर क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह बनती है, पैसों का लेन देन। फॉर एग्जाम्पल अभी तक एस्टैब्लिश इस पूरी जो 148 इसमें एक पंजाबी की एक मैं आपकी इजाजत से वो कहते हैं कि चिट्टे सिफे देन शहादत काली शाह जहालत दी, सुच्चा वादा माफ को आई नई लोड़ वकालत दी, उससे दे नाल थर थर कंबे कुर्सी अर्श अदालत दी। ये जजमेंट्स जो होती हैं ना, इससे अर्श भी हिल जाता है, इससे फर्श भी हिल जाता है। आपने पहली दफ़ा एक फलाही इदारा कायम करने के ऊपर वक्त चले शुक्र है आपने नहीं कहा, आपने फलाही कहा, क्योंकि नहीं मैं सोशल आप देखिए आप कर क्या रहे हैं, अर्श और फर्श हिलने वाली जजमेंट दे दी आप लोगों ने। पॉलिटिकल मोटिवेशन के एक विंडिक्टिवनेस के अंदर आपने फिलैंथ्रोपी सोशल वर्क को जाके हिट किया है पहली, और आपको पता है कि ये आपने फलाही काम कर, इसका मतलब ये है ईदी साहब छिपा सबको पकड़ ले, सबको जाके जब मर्जी आप पकड़। फर्श जरूर हिला है, इनके पांव तले जमीन जरूर हिली है इस जजमेंट के बाद कि ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो किया था, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट डिराइव किया है अपने लिए, स्पाउस के लिए या अदरवाइज, फैसला है ये बिल्कुल सियासी फैसला नहीं है, ये कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आज कानून की और आइन की जीत हुई है। अच्छा, अगर अकील साहब ये फैसला $1 मिलियन सवाल है उसी तरह से क्वॉश डाउन हो जाता है जैसे वो वाले फैसले हुए थे जो खान साहब को सजाएं हुई थी, यके बाद दीगरे ऐसे बांटी जा रही थी उनको इलेक्शन से पहले, वो क्वॉश डाउन हो गई थी, उसी के तहत ये पूरी उम्मीद है कि ये भी आगे स्टैंड ही नहीं करता। अगर ये हो जाता है तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो तारीफी ये जो मिठाइयों का सिलसिला है जो आपकी जमात से चल रहा है, भी खाई थी ना? नहीं खाई थी, लेकिन आप तब भी खाएंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं इनके फैज साहब मिठाई पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, इस मिठाई पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, नहीं मिठाई की दुकानों में वापस करने में चले जाते हैं। शेर और शायरी में मैं थोड़ा सा जो हम पे गुजरे थे रंज सारे जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, बात ये कि अब अपने टाइम पे मिठाइयाँ खाई थी ना तो हमने खा ली है मिठाइयाँ। मैं यही कह रही हूँ अगर ये क्वॉश डाउन हो जाता है, आप ये तो नहीं कहेंगे फैज हमीद के इनेबलर्स बैठे हुए हैं, हैंडलर्स बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर फैसले आपकी पार्टी की तरफ से यही आता है जवाब, ये आइन और कानून के नहीं मैं जब भी कोई जवाब उनको मिले ना अगर कोई लीगल विक्ट्री तो वो ये कहते देखें हैंडलर्स बैठे हैं, लीगल रिकोर्स, दे हैव द लीगल रिकोर्स, दे विल चैलेंज इट, आई नो दे विल अनाउंस्ड इट ऑलरेडी, और ये चैलेंज करेंगे तो फिर जब आएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फिर उसका हम देखा जाएगा। अभी भी बैरिस्टर साहब हैज नॉट बीन एबल टू रिस्पोंड टू माय क्यूरीज, कौन सा फाइनेंशियल गेन हुआ, कौन सा लॉस हुआ, सीधी सी बात है। अच्छा, नुकसान क्या हुआ है और गेन देखा जा रहा है दूसरे 9 मई वाले केसेस के साथ और कुछ मुज़ाकरात के साथ, वो कल वाली मुलाकात के साथ, उसके ऊपर थोड़ा एक फरमा दें। मुलाकात का ही नतीजा लग रहा है मुझे तो ये मेरे भाई मुझे लगता है ये जजमेंट जो है ना उल्टी पड़ गई आपको। ये उन्होंने कहा कि गाशी ना खा जाए, ये बेहोशी ना हो जाए, लिहाजा वो जजमेंट दे दें। इस किस्म की जजमेंट दे के अब मुझे बताएं, मैं आपको एक बात ऑनेस्टली मेरे ख्याल में आपके शो में मैंने पहले भी बताया, आवर अपील वाज रेडी ऑन 23rd day of December। मुझे 21 दिसंबर को जिस दिन ये 2024 को जिस दिन ये जजमेंट रिजर्व हुआ, मैंने और खान साहब ने अदालत में बैठ के पोस्ट सेंटेंस प्रेशर के नोट एक्सचेंज किए। उन्होंने कहा कि इसमें ये बात करनी है, हमने we were sure about this judgment, that's why हमें कोई भी इसमें ना कोई ना परेशानी ये जजमेंट दुआओं का नतीजा है, ये जजमेंट दुआओं का नतीजा है। आज अलीमा खान साहिबा ने भी ये दुआ मांगी थी कि उनके भाई को सजा हो, और ये अल्लाह ताला ने भी दुआ कबूल की। नहीं, दुआ कोई नहीं मांगता। बात ये है कि ये ऐसे जजमेंट दे के तो सख्त लफ्ज हैं, लेकिन अपना जो जुडिशरी है उसने अपना स्टैचर वैसे ही ख़त्म कर लिया है, और पूरी दुनिया में ऐसे ना कि पता चले नाराज हो जाएं, आप अपील में जाएं, वो कहे आपने तो कह दिया था खत्म हो गया स्टैचर हमारा, तो अब आपको क्या रिलीफ दें। याद नहीं है तरमीम के बाद इन्होंने जुडिशरी के यहाँ पे अंगूठा रख लिया। आप मुझे ये बताएं, किसी मुल्क को तबाह करना हो, निज़ाम अदल तबाह की बात करें ना कि जिसने फैसले दिए थे और जिस तरह के फैसले 5 मिनट के अंदर सुना दिए थे, किसने? अरशद मलिक मरहूम ने, और फिर उसकी वीडियो भी मंजर यहाँ पे आई थी, उसने कहा था कि मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे इन्होंने प्रेशराइज किया है। वो वीडियो वैसे किसने बनाई थी? जिसने बनाई थी वो आपको पता है किसने बनाई थी? अकील साहब ये आखिरी बात फरमा दें कि अगर ये कल को अब ये कह रहे हैं मुज़ाकरात के नतीजे, खान साहब कहते हैं मुस्कुराए हैं, जब वो जजमेंट सुन रहे थे वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराई नहीं है, इस मुस्कुराहट की वजह इंतजार किया, अगर वाकईतन होता
तो वो बुशरा बीबी की बीवी चॉकलेट वो मीठे के शौकीन नहीं है। बुशरा बीबी केप्ट ऑन ईटिंग चॉकलेट बिकॉज शी आल्सो न्यू, और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा अल्लाह का मना रहे थे ना, इमरान खान के साथ खड़ी हूं, हमेशा खड़ी रहूंगी। मुलाकात हुई है और जो आपके रैंक्स में बची है उस मुलाकात से हो सकता है शुगर डाउन होगी हो इस फैसले के बाद। 7 साल अभी अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुट्टी थी। शुगर डाउन नहीं होती, आपके प्लेटलेट्स लाजमी डाउन हुए हैं। चॉकलेट और मीठे नोट पे खत्म करते हैं, खिताम पजीर करते हैं। थैंक यू टू द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।